कक्षा 8 पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीरदास। बच्चों, पहले हम कबीरदास का कवि परिचय आप लोग को बता दें। कबीरदास भक्तिकालीन ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे। इनका जन्म 1398 के आसपास काशी नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनकी माता ने लोकलाज के भय से इनका त्याग कर दिया था। लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया था। वहां से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने इस बालक को अपना लिया, इनका पालन पोषण किया। यही बालक बाद में कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बेटा, इनके द्वारा यहाँ पर 5 साखियाँ दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि ये जीवन में बहुत उपयोगी है और जो संदेश दिया गया है उनको अपनाने से मानव जीवन उन्नत बन सकता है। और कबीर कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कह जाया करते थे। यहाँ पे पहली साखी है बेटा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बेटा, इसका अर्थ है कि साधुओं का या गुणीजनों का उनकी जात नहीं पूछनी चाहिए, उनके काम तथा ज्ञान की बातें पूछें। जैसे हम म्यान की मजबूती और सुंदरता आदि को छोड़कर तलवार के गुणों को परखते हैं, उसी का मोल करते हैं, उसी प्रकार साधु की या गुणीजन की ज्ञान की बातें हमें पूछनी चाहिए। उनकी जात से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी साखी है बेटा। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास कह रहे हैं कि अगर कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा भी अपशब्द कहने पर अपशब्द एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं। अगर हम वहीं पे रुक जाएं, सामने वाले की बातों का जवाब ना दें, तो वो वहीं पे बात खत्म हो सकती है। तीसरी साखी है बेटा। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीर कह रहे हैं कि आडंबरपूर्ण भक्ति करने वालों पर करारा प्रहार किया है कि मुंह में राम राम कहने तथा हाथ में माला फेरने से ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है। हमें मन से ईश्वर की भक्ति करनी है, उसके लिए दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर पूजा के समय हमारा मन चारों तरफ भ्रमण कर रहा है तो ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें आडंबरपूर्ण और दिखावे को छोड़कर सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अगला बेटा है चौथा हमारा। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखिन में खरी दुखीली होए। अब यहाँ पर कबीर कह रहे हैं आम आदमी का महत्व बहुत ज़्यादा है, हमें कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार घास की निंदा करने पर अगर कहीं वो उड़ के हमारे आँखों में पड़ जाए तो बहुत दुख का कारण हो सकता है। इसलिए कमज़ोर मनुष्य का कभी अपमान ना करें। इस तिनके के सहारे से कबीर हमसे ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये आँख में पड़ जाएगा तो ये बहुत पीड़ा पहुंचाएगा। तब हमें तिनके के अस्तित्व का पता चलेगा। भाव ये है कि मनुष्य को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। आखिरी साखी है बेटा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कवि कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को शांत और शीतल बनाए रखे। मन का घमंड त्यागने से उसका मन शांत और शीतल होता ही है, साथ ही उसका स्वभाव भी निश्चल हो जाता है और हृदय पवित्रता से भर जाता है। घमंड रहित व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर
हर कोई दया करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि हमें कभी भी किसी भी बात के लिए अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन को शांत और शीतल रखना चाहिए, तभी लोग हमारी ओर दया दृष्टि या हमारी ओर आकर्षित होंगे।